आज हम प्रश्न संग्रह 4.1 देखेंगे, जिसमें समरूप त्रिभुजों की कैसे रचना की जाती है। समरूप त्रिभुजों की रचना से संबंधित जो रचनाएं हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पर एक अगर त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं तो समरूपता के आधार पर दूसरे त्रिभुज की भुजा ज्ञात करके हम दोनों त्रिभुजों की रचना कर सकते हैं। तो रचना करते समय एक बात याद रखें कि दोनों त्रिभुजों की पहले कच्ची आकृति बना लें, फिर उसके बाद उसकी रचना करना है। तो यहाँ पर ऐसा पहला जो प्रश्न दिया गया है उसमें त्रिभुज एबीसी समरूप दिया है त्रिभुज एलएमएन। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 5.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CA बराबर 4.5 सेंटीमीटर और BC बटे MN बराबर 5/4 है। तो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एलएमएन की रचना कीजिए। अगर हम प्रश्न को ध्यान से देखते हैं तो त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है। इसका अर्थ यह है त्रिभुज एबीसी की रचना हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण घटक दिया है पहले ही लाइन में, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एलएमएन के। इसमें ध्यान रखना है कि दोनों त्रिभुजों के कोई भी शीर्षबिंदु समान नहीं है, तो इसलिए हम इसे हल कर त्रिभुज एबीसी की सभी भुजाएं दी गई है और त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एलएमएन के, और अंतिम में BC बटे MN बराबर 5/4 दिया है। इस तरीके से हल करके हम त्रिभुज एलएमएन की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं और फिर दोनों त्रिभुजों की रचना कर लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमें दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप दिया है त्रिभुज एलएमएन, और ये हो जाएगा हमारा क्या है, दत्त। ये हमें दत्त में दिया गया है। ये सबसे पहले जो दिया है वो देख लेते हैं। उसके बाद हमें इनकी संगत, अगर ये समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, इसलिए AB बटे LM बराबर BC बटे MN बराबर AC बटे LN, और ये हो जाएगा हमारा कथन नंबर 1। और यहां पर हम लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। अब उसमें अंतिम में जो दिया गया था, क्या दिया था कि BC बटे MN ये बराबर किसके है, 5/4 के। ये हमारा कथन नंबर 2 ले लेते हैं, और ये हमें प्रश्न में दिया है, इसलिए यहां पर ये क्या हो गया, दत्त। अब हम अगर ध्यान से देखते हैं तो BC बटे MN का अनुपात जो है AB बटे LM और AC बटे NN के बराबर है, और ये BC बटे MN हमें प्रश्न में दिया गया है। अब इसको हम हल करते हैं, यहां पर आ जाएगा कथन 1 तथा कथन 2 से, कथन 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, AB बटे LM बराबर BC बटे MN बराबर AC बटे LN, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 5/4 के। ये बराबर हो जाएगा। प्रश्न में AB, BC और AC की लंबाई दी गई है, इसलिए क्या हो जाएगा, AB का मान कितना दिया गया है, 5.5 बटे LM, और BC की लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर 6/MN, और AC की लंबाई दी गई है 4.5 सेंटीमीटर, इसलिए 4.5/LN, और ये बराबर हो जाएगा 5/4। अब ध्यान से अगर देखते हैं तो 5/4 से इन तीनों की तुलना करनी है। इन तीनों की तुलना करनी है मतलब सबसे पहले जैसे इसकी तुलना 5/4 से, फिर 6/n की, ये दोनों बराबर हैं, और लास्ट में ये दोनों बराबर हैं। तो ये दोनों बराबर है। इस तरीके से हमें 3 तरीके से अगर हम हल करेंगे तो मुझे LM और MN और LN का माप मिल जाएगा। तो यहां पर हम इसे हल करते हैं। जैसे पहला 5.5
5.5 बटे LM बराबर किसके है 5/4 के। इसका तिरिया गुणा कर देते हैं। 5.5 गुणे 4 बराबर 5 गुणे LM, ये आ गया। अब यहाँ पर 5 गुणा कर देते हैं। यहाँ पर कितना आता है, जैसे 5.5 का गुणा कर देते हैं, या डायरेक्टली अगर गुणा नहीं करते हैं तो सीधा लिखते हैं 5.5 गुणे 4 बटे कितना आ गया 5, और ये बराबर किसके हो गया LM के। 5 से भाग दे देते हैं, 5 एक कम 5, और ये भी 5 से कट गया तो 1.1 आता है, और ये आ जाएगा 4.4, 1.1 में 4.4 सेंटीमीटर। ये हमें किसकी लंबाई मिल गई, LM की लंबाई हमें प्राप्त हो गई। अब दूसरा अनुपात क्या है, क्योंकि 6 बटे MN बराबर है 5/4 से, इसके बराबर है। अब तिरिया गुणा कर लेते हैं, 6 गुणे 4 बराबर 5 गुणे MN। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर गुणा करते हैं तो 6 और 4 ये कितना होता है 6 चौके 24, और इधर पे आता है 5 गुणे MN, ये हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 24/5, और इधर पे आ जाएगा MN, और इसका गुणा करेंगे 5 24, यहाँ पर देखिए दिया है तो 5 24 और 5 अठे 40, 4.8 सेंटीमीटर बराबर किसकी लंबाई आ गई MN की। अब दूसरा लास्ट वाला अनुपात दिया है, चूंकि 4.5 बटे LN बराबर किसके है 5/4 के, इसलिए 4.5 गुणे 4 बराबर 5 गुणे LN, ये हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.5 गुणे 4 बटे 5 बराबर LN। अब इसको भाग दे देते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाए 0.9 इंटू 0.9 गुणे 4 बराबर कितना आता है LN। ये भाग कट कर देते हैं तो हमें LN का मान मिल जाता है, और गुणा कर देते हैं तो 3.6 कितना मिलता है LN 3.6 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें त्रिभुज ABC के दिए गए मापों के आधार पर और दिए गए अनुपात के माप के आधार पर त्रिभुज LMN की भुजाओं की लंबाइयां प्राप्त हुई। अब हम दोनों त्रिभुजों की रचना करते हैं। सबसे पहले कच्ची आकृति बना लेते हैं। कच्ची आकृति में मैं पहले त्रिभुज ABC की रचना में कच्ची आकृति बना लेता हूं। तो कच्ची आकृति त्रिभुज ABC की, त्रिभुज ABC के जो माप दिए गए हैं उसके आधार पर एक कच्ची आकृति अनुमानित करके बना लेता हूं मैं। तो त्रिभुज ABC के जो माप दिए गए थे वो इस प्रकार थे, और उसके आधार पर ये उसकी कच्ची आकृति। यहाँ पर ये हो जाएगा त्रिभुज ABC। अब उसकी कच्ची आकृति में यहाँ पर BC कितना दिया गया था हमें 6 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर है, और उसके बाद AB की लंबाई हमें दी गई थी 5.5 सेंटीमीटर, ये AB की लंबाई हो गई, और AC की लंबाई हमें दी गई है 4.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से त्रिभुज ABC की जो कच्ची आकृति थी वो हमने बना ली। अब त्रिभुज ABC की कच्ची आकृति बना ली, यहाँ पर हम इसको लिख देंगे ये कच्ची आकृति है, किसकी है त्रिभुज ABC की, ये कच्ची आकृति हो गई। अब इसके आधार पर हम त्रिभुज ABC के रचना करेंगे। त्रिभुज ABC की रचना करने के लिए सबसे पहले हम BC 6 सेंटीमीटर खींचते हैं। BC 6 सेंटीमीटर, तो BC 6 सेंटीमीटर खींचने के लिए सबसे पहले मैं BC 6 सेंटीमीटर खींच लेता हूं। ये मेरा BC है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये BC आ गया 6 सेंटीमीटर। मैंने मापन पट्टी स्केल की सहायता से BC 6 सेंटीमीटर उसकी लंबाई BC की खींच ली। उसके बाद मुझे अभी A से B की दूरी और C से A की दूरी के आधार पर, A से B की दूरी मतलब 5.5 लेना है, तो 5.5 पट्टी को, मापन पट्टी को बुक पर रखकर हम उसको उसकी दूरी को ले लेंगे और उस दूरी के आधार पर हम रचना करेंगे। मैं दूरी बढ़ा कर ले रहा हूँ जिससे आपको इस पर दिखाई दे। ये 5.5 लिया मैंने,
कहाँ से, बी से ए की दूरी, तो बी पर प्रकार की नोक रखकर ये मैं चाप खींच रहा हूँ, ये चाप खींच दिया, तो ये हो गया मेरा 5.5 सेंटीमीटर बी से ए की दूरी। उसके बाद बी से ए से सी की दूरी 4.5 सेंटीमीटर है, तो सी से ए की दूरी यहाँ पर आपको बुक पर रखकर स्केल को बुक पर, मापन पट्टी को बुक पर रखकर तुम्हें 4.5 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है। तो 4.5 सेंटीमीटर की दूरी ले लिया मैंने अभी मापन पट्टी से। ये 4.5 की दूरी सी से ए के बीच की है, तो सी पर रखकर हम इस तरीके से चाप खींचेंगे। और चाप खींचने के बाद हमें क्या मिल गया, अभी बिंदु ए मिल गया है। ये हो गया हमारा बिंदु ए, ये बिंदु ए हो गया। अब बिंदु ए की दूरी जो थी वो बी से और सी से वो हमें मिल गई, ये समान बिंदु ए हो गया। अब ए और बी को हम खींच देते हैं, इसलिए ए बी हो गया। उसके बाद ए और सी को खींच देते हैं, ए और सी को, यहाँ पर आ जाता है ए और सी। अब उसके बाद अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 5.5 सेंटीमीटर है ये, और इसके बाद यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर ये लंबाई दी थी। इस तरीके से सबसे पहले हमने त्रिभुज एबीसी की कच्ची आकृति बनाई और उसके बाद त्रिभुज एबीसी की रचना की। अब जो हमने हल करके प्राप्त किया था त्रिभुज एलएमएन की रचना हमें करनी है। तो सबसे पहले एमएन कितना हमें मिला है, 4.8 सेंटीमीटर, वो कच्ची आकृति, और एलएम कितना दिया है, 4.4 सेंटीमीटर, एलएन 3.6 सेंटीमीटर। तो मैं कच्ची आकृति खींच लेता हूं पहले इस त्रिभुज की। जैसे वो त्रिभुज हमारा ये है और उसकी कच्ची आकृति हमने इस तरीके से खींच ली। ये कच्ची आकृति हो गई किसकी, त्रिभुज एलएमएन की, त्रिभुज एलएमएन की। एलएम की लंबाई कितनी दी गई है, 4.4 सेंटीमीटर, ये एलएम की लंबाई है। और एमएन की लंबाई कितनी दी है, 4.8 सेंटीमीटर, ये 4.8 सेंटीमीटर हो गया। एलएन की लंबाई कितनी दी है, 3.6 सेंटीमीटर, ये 3.6 सेंटीमीटर। और ये हो गया उसकी कच्ची आकृति, ये हमने तैयार कर ली थी, यहाँ पर हम लिखेंगे कच्ची आकृति। अब हम रचना करेंगे त्रिभुज एलएमएन की। त्रिभुज एलएमएन की रचना करने के लिए सबसे पहले हम एमएन खींचते हैं 4.8 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम एमएन खींचते हैं 4.8 सेंटीमीटर। तो 4.8 सेंटीमीटर एमएन खींचते हैं, तो ये मेरा एमएन हो गया 4.8 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये हम लिखेंगे एम और इधर पे लिखेंगे एन, ये हो गया हमारा 4.8 सेंटीमीटर। उसके बाद एम से एल की दूरी 4.4 दी गई है, एल से एम की दूरी 4.4 दी गई है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मापन पट्टी बुक पे रखकर हम उसका 4.4 की दूरी ले लेते हैं। मैं दूरी बढ़ाकर लूंगा जिससे आपको दिखाई दे। तो 4.4 की दूरी लेने पर मापन पट्टी पर रखकर इस तरीके से मैंने 4.4 की दूरी ले ली। अब एम से एल की दूरी 4.4 थी, तो एम से मैं चाप खींचूंगा, ये हो गया मेरा चाप एम से। और उसके बाद एन से एल की दूरी 3.6 है, मतलब वो लंबाई 3.6 है। तो यहाँ पर मुझे वो खींचना है, एन से एल की दूरी, एन से चाप खींचना है और 3.6 लेना है। मैं दूरी बढ़ाकर 3.6 ले रहा हूं, आप वही दूरी लेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 3.6 की दूरी अपना ली, सॉरी इस पे माप ली मापन पट्टी और प्रकार की सहायता से। इस तरीके से मापन पट्टी और प्रकार की सहायता से हमने 3.6 की दूरी ली और बिंदु एन पर रखकर हमने उसका चाप खींचा। और हमें जो मूल शीर्ष बिंदु है, कॉमन शीर्ष बिंदु जो था, वो दोनों चापों को काटने पर वो मिला और वो शीर्ष बिंदु हमारा क्या हो गया, एल। अब एल से एम को हम मिला देंगे, एल से एम को मिला देते हैं हम, ये हो गया। और एल से एन को मिला देते हैं,
ये L से N को हमने मिला दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 4.4 सेंटीमीटर इसकी दूरी है LM की, और ये हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर, ये N और L के बीच की लंबाई है। M और L के बीच की लंबाई 4.4 सेंटीमीटर और L और N के बीच की लंबाई 3.6 सेंटीमीटर, M N की लंबाई 4.8 सेंटीमीटर। इस प्रकार पहले प्रश्न में त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज LMN दिया था, तो त्रिभुज ABC के सभी माप दिए गए थे, तो हम त्रिभुज ABC की कच्ची आकृति बनाकर उसकी रचना किए और फिर उसको हल करके हमने त्रिभुज LMN की सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात की और उसके बाद उसकी कच्ची आकृति बनाकर त्रिभुज LMN की रचना की। अब हम देखेंगे समरूप त्रिभुजों की रचना में उसका दूसरा प्रकार। यहाँ पर जैसे ये दूसरा प्रश्न दिया गया है समरूप त्रिभुजों की रचना में, त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज LTR के। त्रिभुज PQR में PQ बराबर 4.2 सेंटीमीटर, QR बराबर 5.4 सेंटीमीटर, PR बराबर 4.8 सेंटीमीटर और PQ बटे LT का अनुपात दिया है 3:4। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज PQR और त्रिभुज LTR की रचना करनी है। अब इसमें ध्यान देना यह है कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और समरूप होने पर इन दोनों त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं में कोई भी बिंदु एक समान हो, तो उस बिंदु से ही हमें क्या करना है, प्रत्यक्ष शुरुआत करनी है और इस प्रकार के समरूप त्रिभुजों की जो आकृति होती है रचना करने में वो कुछ इस तरह की आती है। जैसे हमने सबसे पहले क्या किया, त्रिभुज PQR की रचना की। RP मतलब PR की लंबाई 4.8 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर, QR की लंबाई 5.4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर अगर ये त्रिभुज PQR की रचना कर ली हम, उसके बाद कोई भी एक न्यून कोण लेकर 30 अंश, 40 अंश, 45 अंश R पर रखकर हमने ये न्यून कोण की रचना कर ली। हमें यह अनुपात दिया है PQ बटे LT, क्योंकि समान शीर्ष बिंदु है तो हम हल नहीं करेंगे, हम इस तरह से रचना करेंगे। तो PQ बटे LT और उस अनुपात में सबसे बड़ा अनुपात 4 है, तो हम क्या करते हैं, एक इकाई की दूरी लेकर जब कोण खींच लेते हैं 30 अंश का, तो एक इकाई R1 पे रखकर R2 पे रखकर R3 और R4 ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई भी एक रेखाखंड का, जैसे मतलब रेखाखंड मतलब R4 से जो R मतलब PR वाला रेखाखंड था उसको थोड़ा बड़ा खींचते हैं, बड़ा खींचने मतलब बिंदु Y तक, और बाद में इस तरीके से हम R4 को इससे एक बिंदु खींचते हैं और उसको मान लेते हैं हमारा वो बिंदु क्या है, L है। अब इसके बीच का जैसे L है, यहाँ पर हमने खींच लिया और यहाँ पर दोनों की रचना कर ली। तो सबसे पहले इन दोनों को खींचने के लिए 3:4 दिया गया था, तो 3:4 जैसे हम बड़ा अगर दिया रहे तो यहां से शुरू करते हैं, परंतु हमें क्या दिया है कि त्रिभुज PQR, इसकी सहायता से हमें त्रिभुज LTR की रचना करनी है। तो कहीं पर अनुपात अगर बड़ा रहता है तो त्रिभुज अंदर न होने के बजाय वो बाहर बनेगा, जैसा पहले मैंने बताया। अगर ये अनुपात बड़ा न हो, छोटा हो, जैसे यहाँ पर ये 3 दिया है 4, और ये त्रिभुज PQR की हमने रचना कर दी और R1, R2, R3, R4 की रचना कर दी, तो हम R4 से न शुरू करके सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो R3 से P को मिला देते हैं और मिलाने के बाद हमें ये जो रेखाखंड मिलता है उस रेखाखंड के कोण का माप लेते हैं, फिर R4 पर रख कर लेते हैं, फिर यहाँ और यहाँ इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी लेकर इसको चाप खींचते हैं। चाप खींचने पर हमें इस तरह से ये चाप मिलता है और एक बिंदु मिलती है। फिर R उसी बिंदु की सहायता से जो PR रेखाखंड था, किरण है, PR किरण Y तक गई है, उस पे हम बिंदु L लेंगे। यहाँ पर त्रिभुज जो मूल है वो अंदर बनेगा और जो बड़ा वाला त्रिभुज है जिसका अनुपात बड़ा है वो बाहर की तरफ बनेगा। तो इस तरीके से हमें L बिंदु मिल गया। अब L मिल गया है और यहाँ पर हमने इसकी सहायता से ले लिया। अब उसके बाद जो त्रिभुज का PQ है उस भुजा से और PR की भुजा से संबंधित कोण ले लेंगे। तो L के जितना माप यहाँ से इसका है वहीं पर L पर रखकर ये माप ले लिया। उसके बाद प्रकार की नोक और ये पेंसिल की नोक यहाँ रखकर ये चाप खींच लिए
और इन दोनों को खींचने के बाद हमें क्या मिल गया, बिंदु टी। इस तरीके से हमने त्रिभुज एल टी आर की रचना की। तो सबसे एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, रचना करके बताता हूं तो आपको स्पष्ट समझेगा। तो यहाँ पर रचना करते समय सबसे पहले कोई भी एक किरण खींचता हूं, जो किरण मेरा लंबा मतलब उसकी लंबाई जो 4.8 दिया गया है उससे कहीं ज्यादा है। यहां पर जैसे ये किरण मैंने ये खींच लिया हमने, ये किरण हमारा हो गया आर वाई। ये कितना हो गया, किरण का नाम आर वाई, क्योंकि आर शीर्ष बिंदु समान था, आर से हमें शुरुआत करनी है। अब उसके बाद मुझे 4.8 सेंटीमीटर पी आर की लंबाई लेनी है। आर पी की लंबाई कितनी है, 4.8। तो मैं 4.8 लंबाई मैं बड़ी लूंगा जिससे आपको दिखाई दे। मैं 4.8 की लंबाई ले रहा हूं। तो यहां पर मुझे ये 4.8 की लंबाई मिल गई। यहाँ पर ये मेरा बिंदु हो गया 4.8 और ये बिंदु हो गया मेरा P। ये क्या हो गया P और ये लंबाई हो गई मेरी 4.8 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा 4.8 सेंटीमीटर। उसके बाद मुझे 5.4 लेकर ऊपर चाप खींचना है, जैसा पहले रचना हम किए थे त्रिभुज की। R से Q के बीच की लंबाई 5.4 है और P से Q के बीच की दूरी 4.2 है, या लंबाई 4.2 है। तो सबसे पहले R से Q के बीच की लंबाई 5.4 है, तो मुझे 5.4 की दूरी लेना है। तो मैं 5.4 की दूरी ले लेता हूं। ये मेरा R से Q के बीच की लंबाई हो गया 5.4। ये 5.4 मैंने ले लिया और ये चाप मैंने 5.4 का खींचा। 5.4 का हो गया। उसके बाद P से Q की लंबाई 4.2 दे दी गई है, तो मैं 4.2 ले लेता हूं। तो ये मुझे यहाँ पर मापन पट्टी की सहायता से 4.2 लेना है। 4.2 इस तरीके से 4.2 मैंने इसमें प्रकार में ले लिया और P पर रखकर मैंने ये चाप खींच दिया। अब चाप खींचने के बाद मुझे ये बिंदु समान मिला। ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, Q। ये Q हो गया। Q से मुझे R को मिला देना है, Q से R को मिला देना है और उसके बाद Q से P को मिला देना है, Q से P को। अगर हम ध्यान से देखते हैं कि ये हमारा जो त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई दी गई थी 5.4 सेंटीमीटर, ये मिल गया। और दूसरा हमारा है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें त्रिभुज PQR की आकृति प्राप्त हो गई और जो हमें रचना करनी थी त्रिभुज PQR की आकृति की, वो हमने रचना की है। त्रिभुज PQR की रचना हमने की है और उसमें जो मूल दिया था। अब अगर हम कच्ची आकृति को देखते हैं तो कच्ची आकृति में जो QR है उसकी लंबाई थोड़ी बढ़ा के लिए, तो हम लोग भी थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, जिससे आसानी में जब दोबारा चाप खींचने की तो हमें दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से सबसे पहले एक किरण हमने खींचा RY किसी भी लंबाई की, बाद में 4.8 सेंटीमीटर हमने माप लिया तो हमें PR की लंबाई मिल गई। उसके बाद R और Q के बीच की लंबाई लेकर हमने 5.4 लेकर इसको एक चाप खींचा। फिर P और Q के बीच की 4.2 जो दूरी थी वो लेकर हमने एक चाप खींचा। इस तरीके से हमें त्रिभुज PQR मिल गया। अब हमें कोण की रचना करनी है। कोण की रचना जैसा कि मैं बताया, न्यून कोण की रचना कर सकते हैं 30, 40, 45 अंश। तो यहाँ पर ये 30 अंश के न्यून कोण की मैं रचना कर रहा हूं, या 40 अंश ले लेते हैं। जैसे ये 40 अंश का न्यून कोण है,
यहाँ पर ये बिंदु आता है और इस बिंदु से उस कोण की रचना हम करेंगे। तो ये हो गया, ये हमारा हो गया, हमने कोण की रचना कर दी। ये हमारा 40 अंश था तो हम 40 अंश लिख भी सकते हैं। अब उसके बाद हमें 3/4 दिया गया था, तो इसका मतलब R1, R2, R3, R4 एक एक इकाई लेना है। एक एक इकाई की दूरी लेकर हमें करना है इसका। इस तरीके से हम एक इकाई लेते हैं, R1, R2, R3 और R4 ले लेते हैं। तो यहाँ पर R पर रखकर सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, चाप खींचते हैं। पहला हमें मिलता है R1, फिर दूसरा ये हमारा R2, फिर तीसरा ये हमारा R3 और इसके बाद ये हमारा R4। अब ये तीनों चारों में से अगर ध्यान से हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये मिल गया R1, ये हो गया हमारा R2, ये R3 और ये हो जाएगा R4। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3:4 दिया था तो यहाँ पर R3 को P से मिला देते हैं। R3 को P से हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो R3 को P से मिला देंगे तो हमें इस तरह से मिल गया। R3 को P से हमने मिला दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि R3 पर प्रकार की नोक रखनी है। R3 पर प्रकार की नोक रखनी है। R3 पर प्रकार की नोक रखकर हम चाप खींचेंगे। ये चाप इस तरीके से आ रहा है, मतलब ये आप खींचा R3 पर रखकर चाप खींचा। अब वही चाप हमें कहाँ पर रखना है, R4 पर रखकर खींचना है। तो R4 पर रखकर खींचना है, तो इस तरीके से हमने R4 पर रखकर वो चाप खींचा। ये R4 पर रखकर हमने चाप खींच लिया। अब इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी लेना है हमें, यहाँ और यहाँ। तो इसलिए प्रकार की नोक यहाँ पे रखना है और पेंसिल की नोक यहाँ पे रखनी है। प्रकार की नोक इधर और पेंसिल की नोक इधर रखनी है। तो यहाँ पर ये प्रकार की नोक और इधर पे पेंसिल की नोक, ये दोनों पर ये चाप कटा। चाप कटने के बाद हमें क्या मिल गया, ये एक बिंदु मिल गया, ये एक बिंदु मिल गया है। तो यहाँ पर एक बिंदु मिला है, तो इस पे हम R4 से और उस बिंदु की सहायता से हम जो किरण RY थी वहां तक ये रेखाखंड खींचते हैं। जो बिंदु मिला हमें उस बिंदु से और R4 से ये हमने खींचा, वह बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, L। क्या हो जाएगा, L। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये P दिया है, P और P पर प्रकार की नोक रखेंगे। यहाँ पर रखना है हमें P पर, तो P पर रखकर हमने ये चाप खींचा। ये P पर रखकर चाप खींचा, P पर रखकर चाप खींचा हमने। फिर उसके बाद L पर रखकर हमें चाप खींचना है। तो L पर रखकर हमने इस तरीके से चाप खींचा। L पर रखकर चाप खींचने के बाद इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच की दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों दूरी जो है वो हमें लेना है। जैसे हमने ये चाप खींचा था, ये चाप खींचा हमने और ये चाप खींचने के बाद ये चाप उस तरफ से माप कर खींचा। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी लेनी है हमें। यहाँ पर प्रकार की नोक रखना है और पेंसिल की नोक इधर रखनी है। तो प्रकार और पेंसिल की नोक अगर हम बराबर रखते हैं इस पे, तो इस तरीके से आएगा। और फिर यहाँ पर जो ये रेखा को कट करता है जहाँ पर, वहां पर रखकर हम ये चाप की रचना करते हैं। इस तरीके से हमें एक बिंदु मिल गया, वह बिंदु ये हो गया, ये बिंदु मिल गया। अब L और इस रेखा पर, L और उस रेखा पर हम उस बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा खींच देते हैं। तो इस तरीके से L और उस रेखा पर हमने एक रेखा खींची। तो इस तरीके से ये बिंदु हमें मिल गया T, ये हमारा हो गया T।
ये बिंदु T हो गया और हमने इस प्रकार से त्रिभुज LTR की रचना की। तो सबसे पहले हमने क्या किया, किरण RY खींचा, उसके बाद RP की लंबाई 4.8 सेंटीमीटर, फिर RQ की लंबाई 5.4 सेंटीमीटर से एक चाप, फिर PQ की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा त्रिभुज PQR बन गया। फिर 40 अंश का कोण खींचा हमने और एक इकाई लेकर R1, R2, R3, R4 ले लिया। फिर R3 और P को मिला दिया। उसके बाद प्रकार की नोक रखकर यहाँ पर ये कोण का जो मापक होता है एक चाप खींचा, उसी चाप को बिना हिलाए उसी स्थिति में R4 पर रखकर हमने चाप खींचा। बाद में इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी लेकर ये चाप खींचने के बाद हमें बिंदु मिल जाता है। फिर R4 से और इस बिंदु से रेखाखंड खींचा जो किरण RY को यहाँ प्रक्षेपित करती है, वह बिंदु हमें मिल गया L। उसके बाद बिंदु P से हमने कोण का चिन्ह ये चाप खींचा, फिर उसी बिंदु को उसी चाप को बिना हिलाए या कम ज्यादा किए उसी स्थिति में हम L पर रखकर ये एक चाप खींचते हैं और फिर उसके बाद प्रकार की नोक, पेंसिल की नोक रखकर ये और ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी लेकर इस चाप के जहां पर उसने किरण RY को काटा था वहां पर रखते हैं और ये खींचते हैं तो हमें एक बिंदु मिलता है। बाद में हम L और T को एक दूसरे से मिला देते हैं। इस तरीके से हमने त्रिभुज LTR की रचना की। अगर किसी प्रश्न में त्रिभुज PQR, जैसे इस प्रश्न में त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज LTR दिया था, उन दोनों में एक शीर्ष बिंदु R समान था, इस प्रकार से दोनों समरूप त्रिभुजों की रचना की जा सकती है।